कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस रावत सर में। और आज हम करेंगे हमारी कक्षा 12 के इतिहास का जो पहला अध्याय चल रहा है एंटियम इनका तथा अस्थिया का अगला भाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पूर्णतः जान लिए है। आज हम बात करेंगे जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाकी के जो स्थान मिले थे उनके बारे में। देखिए उनके बारे में ज्यादा कुछ विशेष अपने को नहीं पढ़ना है, बस एक एक दो दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो याद रखनी है ताकि परीक्षा की दृष्टि से कोई प्रश्न आए तो हम उसको हल कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं अन्य के अंदर चनहुदड़ो। मेरे प्यारे बच्चों, चनहुदड़ो के बारे में आप सभी जानते हो कि यहाँ का जो मन का उद्योग जो थे वो बड़े फेमस थे। और प्यारे बच्चों, ये चनहुदड़ो जो है वो वर्तमान के अंदर आपको सिंध में मिलेगा। और ये सिंध यानी कहाँ मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में। ये मौके का ये वर्तमान में सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है। और प्यारे बच्चों, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो देखिए। इसकी यदि मैं प्रमुख विशेषता की बात करूं तो प्यारे बच्चों, ये मनका उद्योग के लिए फेमस था। मनका उद्योग का मनका उद्योगों का प्रमुख केंद्र था। अब चनहुदड़ो में मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि यहाँ कोई दुर्ग या शासक वगैरह नहीं थे। यहाँ सारे के सारे जो थे वो शिल्पकार या कारीगर ही रहते थे, क्योंकि यहाँ के जो मनका उद्योग है वो बहुत प्रमुख जो था। यहाँ का जो मनका उद्योग है वो बहुत प्रमुख था, इसलिए माना जाता है कि यहाँ ज्यादातर जो लोग थे वो शिल्पकार या कारीगर थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ कोई भी दुर्ग के यहाँ कोई भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई भी दुर्ग जैसा सिस्टम जो था वो नहीं था। चनहुदड़ो जो है वो कारीगरों और शिल्पकारों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख नगर था या केंद्र था। मैं ये कह सकता हूं कि इस नगर में जो ज्यादातर लोग थे वो या तो शिल्पकार थे या कारीगर थे, तभी तो यहाँ के जो मनके है वो विशिष्ट रूप से प्रमुख थे। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना, चनहुदड़ो जो है वो मनका उद्योगों का केंद्र रहा था। और यहाँ ये नगर जो है वो कारीगरों और शिल्पकारों के लिए फेमस था। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हम स्थान पढ़ेंगे वो है राखीगढ़ी। और आप सभी जानते हो राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है भारत के अंदर। और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पाई जाती है। तो देखिए राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी आप सभी जानते हो कि यह वर्तमान के अंदर कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? ये हरियाणा में स्थित है। और इसकी विशेषता की बात करूं मैं, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा ये स्थल है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हरियाणा में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की खुदाई के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको कंकाल और आवासीय संरचनाएं मिली है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डीएनए शोध के लिए प्रमुख फेमस है। ये डीएनए शोध के लिए प्रचलित है ये स्थान। मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए की क्या कहानी मैं बताता हूँ कि यहाँ जब इनके कंकालों का डीएनए का निरीक्षण किया गया तो जो 4000 5000 साल पहले हड़प्पा में जो लोग रहते थे या दक्षिणी एशिया में जो लोग रहते थे उनके डीएनए के साथ बिल्कुल मैच हुआ है।
कहने का मतलब है, ये माना जाता है कि राखी गढ़ी के जो कंकाल है, यहाँ जो मनुष्य थे उनका डीएनए सेम हड़प्पाई लोगों के साथ मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है वो आज से 5000 वर्ष पुरानी है और हड़प्पा सभ्यता का ही भाग है, क्योंकि इन दोनों का डीएनए जो है वो सेम मिला है। और कुछ लोग इस डीएनए की शोध इसलिए करते हैं क्योंकि बताया जाता है कि हड़प्पा के लोगों का संबंध जो है वो आर्यों के साथ है, जबकि ये इतिहासकार इसको प्रूफ नहीं कर पाए हैं क्या इनका संबंध आर्य के साथ था या नहीं है। प्यारे बच्चों, डीएनए का क्या रहस्य है मैं बताता हूं आपको। देखिए कि यहाँ जब कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो 4000-5000 साल पहले जो हड़प्पा के क्षेत्रों में लोग मिले थे, दक्षिण एशिया में जो लोग मिले थे, उनके डीएनए के साथ इनका डीएनए जो है वो मैच जो है। तो इसलिए माना जाता है कि ये राखी गढ़ी के जो लोग थे वो उस समय के लोगों के साथ मिलजुल खाता है, इसीलिए राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। तो मेरे बात प्यारे बच्चों, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि राखी गढ़ी जो है वो फेमस जो है वो इसीलिए है कि ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, इसलिए विशेषतर आपको ये विशेषता जो है वो याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। आपको ये स्थान जो है वो वर्तमान में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, कालीबंगा जो है वो फेमस जो है वो इसलिए है कि यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और यही नहीं, पूरी हड़प्पा के अंदर सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य वो आपको कालीबंगा के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसकी विशेषता की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे यही है कि प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। कालीबंगा के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको अग्निकुंड भी देखने को मिलते हैं। तो अग्निकुंड प्राप्त हुए। अब मेरी बात सुनो। अग्निकुंड का मतलब है कि इतिहासकार या पुरातत्वविदों का मत है कि यहाँ के लोग इस अग्निकुंडों का प्रयोग या तो अनुष्ठानों के लिए करते थे, और कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि ये पूजा या धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा था, क्योंकि इस अग्निकुंड के अंदर मानव के कंकाल, पशुओं की अस्थियां या अन्य वस्तुएं जो है वो उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए माना जाता है कि इसको धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक पूजाओं का केंद्र जो है वो इस अग्निकुंड को माना जाता है। लेकिन पूर्णतः इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि इसका किसके लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन ये मत है हमारे पुरातत्वविदों का और इतिहासकारों का, उसी के अनुसार हम यहाँ पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कालीबंगा के अंदर आपको कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कालीबंगा की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और क्योंकि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो साधारण सी बात है कि यहाँ कृषि की जाती थी, और प्रमुख जो फसलें रही होगी शायद गेहूं, चावल या जो रही होगी यहाँ की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेन जो टॉपिक है इसका मेन जो याद रखना आपको वो ये याद रखना है कि ये जो प्राचीन समय में सबसे पुराने जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो आपको कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ आगे इस अध्याय में आगे के अध्ययन के लिए। धन्यवाद।